राधे राधे। जीवन में जिसके पास पैसा है वो तो दुखी है ही, जिसके पास पैसा नहीं है वो और भी दुखी है, और जिसके पास समभाव से पैसा है तो वो ना दुखों में आता है ना वो सुखी में आता है। एक्चुअली हम सारे लोग पैसे के पीछे परेशान रहते हैं, जबकि हमें जीवन के प्रति अपनी रुचि रखनी है। सब कोई जानता है कि मानव देह हमें प्राप्त हुई है अल्प आयु के लिए। 100 वर्ष देखा जाए तो कलयुग के प्राणी के पास बहुत कम समय उस परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, और इस आयु में भी व्यक्ति केवल धन के चिंतन में ही लगा होता है, जबकि उसे करना चाहिए परमात्मा का चिंतन। देखिए, जीवन में भाव अभाव व्यक्ति के ऊपर आते ही रहते हैं, परंतु हमें अपने व्यक्तित्व को सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग जितना झूठ बोलते हैं, जितना परेशानी में आते हैं, पता नहीं क्या क्या रास्ते अपनाते हैं धन को पाने के लिए, लेकिन इसमें से एक भी रास्ता यदि वो परमात्मा को पाने के लिए अपना ले, चाहे उसके लिए उसे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, या उसे कुछ ना कुछ गलत मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े, वो धनार्जन के लिए इन मार्गों का उपयोग करता है, न कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। जिस किसी ने भी भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा की या उस गोविंद की शरण में गया, क्या कभी सुना है कि वो परेशान हो सकता है? आजकल कई जगह सुनने में आता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कई लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी, कृष्ण जी की भक्ति करने से सुना है कि कृष्ण भगवान हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। देखिए, अगर मेरे कृष्ण ऐसा होते तो अर्जुन का तो सारा राजपाट छीन चुका था, तो पुनः वापिस उन्होंने अर्जुन को अपना राज्यपाट दिलाने के लिए महाभारत जैसा युद्ध क्यों किया? क्यों करवाया उन्होंने महाभारत युद्ध? अगर वो चाहते तो वो स्वयं भी उनको धन प्रदान कर सकते थे, क्योंकि लक्ष्मी देवी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं। लेकिन परमात्मा ने महाभारत के युद्ध से हमें यह शिक्षा दी है कि हमें अपना कर्म करना है। हमें जिस चीज की इच्छा हो या तीव्रता हो, हमेशा वो चीज हमसे 10 कदम दूर जाती है। आप जितना पैसे को पाना चाहोगे, उतना पैसा आपसे दूर जाएगा। आप देखिए, जब कभी आप कोई भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो आपके भाग्य में होती है तो तुरंत मिल जाती है, और यदि आपके भाग्य में नहीं होती तो उसके लिए व्यक्ति को कितने सारे यत्न करने पड़ते हैं, फिर भी सफलता उसे प्राप्त नहीं हो सकती। क्या कारण हो सकता है इसका? क्योंकि कलयुग तो कर्म प्रधान है। फिर आपको क्यों प्राप्त नहीं होती है? क्योंकि इसमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती है। मानव का देह हमें प्राप्त हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के भजन के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना कर्म करना छोड़ दें। यदि व्यक्ति अपना कर्म करना छोड़ देगा तो परमात्मा उसे उसका सुख कैसे प्रदान कर पाएंगे? मान लीजिए, अगर आप कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं और उसे पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ करते हैं, और आप उसमें कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तब आप क्या कहते हो कि ये मेरे मेहनत का फल है। लेकिन मेहनत का फल भी अल्पकाल तक रहता है। मैंने आज तक कभी ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा जो 100 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। कभी किसी का बिजनेस 1-2 पीढ़ी चलता है, कभी 5 पीढ़ी चलता है, कभी 7 पीढ़ी चलता है, उसके बाद वो व्यापार समाप्त हो जाता है। उसका भी एक अंत आता है। जैसे मानव शरीर का एक अंत सुनिश्चित है, वैसे किसी भी व्यापार का, किसी भी पैसे का भी एक अंत सुनिश्चित है। लेकिन अनंत कौन है? अनंत हमारे परमात्मा है,
और परमात्मा की कृपा भी अनंत है। इसीलिए तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कृपा अनंता। अक्सर हम लोगों के सुख की बातचीत करते हैं कि व्यक्ति ने ऐसे ऐसे व्यापार प्रारंभ किया और वो सक्सेसफुल हो गया, परंतु ये नहीं देखते कि हम क्यों नाकामयाब हैं, हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आज इस कलयुग में हम परमात्मा से विमुख हैं। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद हमें परमात्मा की भक्ति का मार्ग बताते हैं, परंतु हमने उन्हें फॉलो करना बंद कर दिया है। यदि व्यक्ति अपने पुराणों की ओर, अपने वेदों की ओर यदि एक कदम बढ़ाता है और उसका ज्ञान अपने जीवन में यदि वो लाता है इस कलयुग में, तो वो अनंत शक्तिशाली हो सकता है। जीवन में सभी चाहते हैं कि पावर उनके पास रहे, वो शक्तिशाली रहें, धनवान रहें, उनका नाम रहे, उनकी कीर्ति रहे, परंतु भक्ति ना रहे। और बिना भक्ति के ये सब कुछ प्राप्त करना असंभव है। जैसे एक समुद्र में से यदि किसी की सुई खो जाए तो क्या उसे ढूंढना संभव है? समुद्र बहुत ही गहरा होता है और बहुत विशाल होता है, उसमें से सुई की नोक ढूंढ निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यदि वही सुई एक दिव्य मणि की तरह रहे, भले ही बारीक रहे परंतु उसमें ज्योति रहे, और यदि वो समुद्र के तलघर में भी चले जाए, समुद्र की भी उन गहराइयों में उसे आपको वो बारीक मणि भी दिखाई दे जाएगी, क्योंकि वो प्रकाशवान है। वैसे ही इस देह में जो आत्मा है, उसके अंदर जो विराज रहे हैं परमात्मा, हम उसे अपना छुपा बैठे हैं, उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। वो हमारे ही अंदर है। हमें क्या करना होगा? अब आप कहोगे गुरुजी इसका कोई समाधान बताइए, क्योंकि जीवन में तकलीफें सभी को है, ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में तकलीफ नहीं। और यदि इन समस्त समस्याओं से यदि वो समाधान पाना चाहता है, तो हमारे पुराणों में इसकी एक छोटी सी कथा का उल्लेख है जो हमें भागवत पुराण से प्राप्त होती है। जी, ये है 24 अवतारों की कथा। जी हाँ, आपने सही सुना, 24 अवतार हुए हैं भगवान नारायण के, और इन 24 अवतारों की एक छोटी सी कथा आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति नित्य प्रति यदि इस 24 अवतारों वाली कथा का श्रवण या पठन करता है, यानी यदि सुनता है या यदि स्वयं पढ़ता है, तो करोड़ों जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेखित है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान नारायण को अपना ये मन समर्पित करता है, क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई मंगल नहीं हो सकता। देखिए, जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध प्रारंभ किया था, उसका मन काफी विचलित था, और जब वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। देखिए, ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हम किसी की शरण में जाएं, और इस कलयुग में तो हम हमेशा यदि परमात्मा की शरण में रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। अरे वो तो दीन वत्सल है, दीनानाथ है, वो तो अनाथों का नाथ है। उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, उसे केवल अपनी भक्ति चाहिए। जो भी व्यक्ति इस संसार का समस्त सुख चाहता है, उसे नित्य निरंतर मेरे गोविंद की शरण में रहना होगा। जैसे अर्जुन था, जैसे सुदामा था, जैसे मीराबाई थी, जैसे रविदास था, ऐसे अनेकों अनेक संत हुए जो भगवान के दिव्य रस, भगवान की भक्ति रस, भगवान के प्रेम रस में अपने मन को लगाए रखते थे। भले ही वो संसार के सारे कार्य करते, परंतु मन उनका परमात्मा के अधीन था। देखिए, भक्ति भी बहुत बड़ा अभ्यास है।
भगवान का नाम लेना इतना सरल काम नहीं है। सबसे बड़ा टफ काम है भक्ति में भगवान का नाम रटना। आप 5 मिनट नहीं रट पाओगे। कारण क्या है? ये आपका मन हमेशा आपको भटकाता रहेगा। कुछ ना कुछ एक नई सोच आपकी बुद्धि में ये उत्पन्न करके ये परमात्मा से आपको दूर ले जाएगा। क्योंकि जितना आप परमात्मा से दूर रहोगे उतना ही आप दुख उठाओगे, तकलीफ पाओगे, और जितना आप परमात्मा के समीप जाओगे उतना आप आनंदित रहोगे। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप परमात्मा के समीप जाना चाहते हैं या परमात्मा से विमुख होना चाहते हैं। क्योंकि हमने करोड़ों जन्म लिए हैं, कोई हमारा 1-2 जन्म नहीं हुए, हमारे लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। और इस जन्म मृत्यु के चक्र में हम नित्य नए कर्म करते हुए फंस रहे हैं। आप अपने कर्म कीजिए, परंतु अपने मन को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए। अर्जुन ने लाखों मर्डर किए, लेकिन भगवान ने कहा उसका मन तो मेरे पास था, उसका मन तो मेरे पास था। अब आप सोचिए, केवल मन की आसक्ति परमात्मा के साथ रहने की वजह से अर्जुन द्वारा की गई असंख्य हत्याओं का पाप भी अर्जुन को छू तक नहीं सका, क्योंकि उसका मन मेरे गोविंद में था। यदि ऐसे ही हम भी अपनी नित्य कार्य, अपना बिजनेस, अपना कारोबार कुछ भी करें, अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करते हुए यदि करते हैं तो सर्वदा सुख ही सुख हमें प्राप्त होगा। राधे राधे।